हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारा चल रहा था सेमेस्टर सेकंड चल रहा था, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें तो पेपर सेकंड चल रहा था। उस पेपर सेकंड की बात करें तो यूनिट नंबर 2 चल रही थी, जो किससे रिलेट करी थी, हमारी एल्कोहल के में पढ़ रहे थे, एल्कोहल के बारे में पढ़ रहे थे। और एल्कोहल में भी हमने मोनोहाइड्रिक जो उसका एक टॉपिक था, सब टॉपिक था, वो उठा रखा था। उसके अंतर्गत हमने बातें की थी मोनोहाइड्रिक का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता, कुछ गुणों के बारे में पढ़ा। आज जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पहले अम्लीय एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम बात करें तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल। अब देखिए, जब हम एल्कोहल की बात करते हैं तो एक नॉर्मल संरचना में बनाऊं तो इस प्रकार से बनती है, ठीक है। इस प्रकार से मैं एल्कोहल की संरचना बनाता हूं। तो इसमें आप देखोगे जो ऑक्सीजन है वहां पर आपको कार्बन दिखेगा, एक हाइड्रोजन दिखेगा। अब ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो बहुत अधिक होती है। अधिक होने के कारण क्या होती है, जो कार्बन है वो भी ऑक्सीजन को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है और हाइड्रोजन भी कर रहा है। इस आधार पर क्या होता है कि इसको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक OH एक COH के रूप में। एक जो OH बंध टूटता है, एक COH बंध टूटता है। इसके आधार पर इसकी तो बात करें तो इसकी बात करेंगे अम्लीय प्रकृति की, अम्लीय प्रकृति। और COH की बात अगर मैं करूं तो इसमें क्या करेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। वापिस सुन लीजिए, जो हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको दिखाई देता है ऑक्सीजन मध्य में दिखाई देता है, जिसकी विद्युत ऋणता बहुत अधिक होती है। अब क्या होता है, कार्बन भी इसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, हाइड्रोजन भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, जिस कारण से इसको दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक तो OH की अम्लीय प्रकृति कारण, एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कारण। जब मैं बात करूं OH की अम्लीय प्रकृति, जो पहले ही टॉपिक पढ़ने का प्रयास करें, OH की अम्लीय प्रकृति के कारण, वैसे देखा जाए तो जो OH अर्थात जो एल्कोहल है वो उदासीन होते हैं। अगर हम नॉर्मल एल्कोहल की बात करूं, वो क्या होते हैं, उदासीन। एक लिटमस पत्र आपने देखा होगा, क्या लिटमस, जब उदासीन नहीं हो गया, लिटमस पत्र क्या करता है, अम्ल व क्षार की जांच करने का प्रयास करता है। लिटमस पत्र भी क्या होगा, अप्रभावित होगा। तो एल्कोहल भी क्या है, उदासीन है, तो ये भी क्या होगा, अप्रभावित होगा। इसके अप्रभावित होने के कारण ऐसे देखने से दूर से लगता है कि उदासीन है, परंतु जब मैं बात करूं OH की, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि OH क्या होता है, आयनिक प्रकृति का होता है। आयनिक मतलब उस पर आंशिक ऋणावेश व आंशिक धनावेश देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, आंशिक ऋणावेश व आंशिक धनावेश देखने को मिलता है। अब जिसके कारण ये क्या हो जाता है, दुर्बल अम्लीय, जिसके कारण क्या हो जाता है, दुर्बल अम्लीय। जब मैं अम्ल की मैं बात करता हूं तो एक आपको पता होगा, जल को मैं इस प्रकार से रखता हूं, जो H+ त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जो OH- त्यागते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। H+ को मैं प्रोटॉन भी कह सकता हूं, क्या कहता हूं, प्रोटॉन भी कह सकता हूं। तो कहने की सीधी सी बात यह है, अगर कोई एल्कोहल आसानी से H+ त्याग दे, प्रोटॉन त्याग दे, तो वो क्या, अच्छा प्रबल अम्लीय हो जाएगा, और आसानी से ना त्याग पाए वो क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। अब बात करते हैं हम इसकी क्रम की। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता तो आपको पता होगी अधिक होती है। जितनी अधिक ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता होगी उतनी ही प्रबल रूप से वो क्या करेगा, प्रोटॉनों को बांधे रखेगा और उसको आसानी से जाने नहीं देगा, ठीक है। इसी कारण से क्या होता है, जब मैं पढ़ता हूं प्राथमिक एल्कोहल, सबसे ज्यादा होती है प्राथमिक की, फिर होता है द्वितीयक अम्ल, फिर क्या होता है तृतीयक।
ये कुछ क्रम होते हैं। अब क्या होता है, जैसे 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 द्वितीय की बात करते हो, तृतीय की बात करते हो, या कार्बन श्रृंखला जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऑक्सीजन की विद्युत भी बढ़ती जाती है। और अब वो क्या होता है, उसको जो प्रोटॉन है H+ आयन है उसको त्यागने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। ये हमने पढ़ लिया है जो हमारा पहला टॉपिक है अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति। पुनः सुन लीजिए, आपको फिर से बता रहे हैं कि जो हम पढ़ने के वाले अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति, हमें पता होगा कि इसके अंतर्गत C कार्बन आता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आता है। मध्यस्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है जिसकी विद्युत बहुत अधिक होती है। अधिक विद्युत होने के कारण क्या था, कार्बन भी उसको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, वे हाइड्रोजन भी करने का प्रयास करता है। इस कार्य से इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, दो रूप में विभाजित किया जाता है। एक तो उसको अम्लीय प्रकृति के रूप में, एक इसको COH नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के रूप में क्या किया जाता है, इसको विभाजित किया जाता है। पहले ही बात करूं मैं अम्लीय प्रकृति की, किसकी बात करूं मैं, अम्लीय प्रकृति की मैं बात करता हूं तो वैसे देखा जाए अल्कोहल उदासीन है, लिटमस पत्र को कोई प्रभाव नहीं करता है। परंतु OH के बारे में पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, जिसके अंदर में पता चला ये आंशिक आयनिक प्रकृति का है, जिसमें आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश है, जिसके कारण ये दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है अर्थात ये आसानी से H+ देता है, H+ देता है, परंतु देता क्या है, कम। अगर ये अधिक देता तो प्रबल अम्लीय हो जाता, H कम देता है जिसके कारण ये दुर्बल अम्लीय रूप में व्यवहार करता है। जिसका ये क्रम क्या होता है, प्राथमिक से जाता है, फिर द्वितीयक, फिर क्या होता है, तृतीयक होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं विक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, रिएक्शनों के बारे में बात करेंगे। जो पहली रिएक्शन की बात करें तो इसकी जो अल्कोहल है उसकी रिएक्शन करते हैं हम सोडियम के साथ में। किसके साथ, सोडियम के साथ क्रिया करते हैं। इसमें लेते हैं हम अल्कोहल की दो अणु लेते हैं, दो क्या लेते हैं, सोडियम की लेते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस है वो होती है मुक्त हो जाती है। क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है मुक्त होती है। और ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, RONA, हाइड्रोजन गैस मुक्त, और ये RNO के रूप में होती है, जिसको क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण ईथर, जिसको क्या बोलते हैं, विलियमसन संश्लेषण ईथर बोलते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी रिएक्शन की। दो रिएक्शन आती है, एक तो आती है एस्टिलीकरण, एक आती है एस्टरीकरण। पहली रिएक्शन की बात करते हैं एस्टिलीकरण। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ठीक है, इसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लीजिए। एस्टिलीकरण के अंदर जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इससे निकलता क्या है, HCl निकलता है, बचा क्या है, और इसके अंदर CH3 CO और OR, इस प्रकार से बनती है रिएक्शन। क्योंकि ये निकल चुका है यहाँ से और यहाँ से क्या निकल चुका है, H निकल चुका है। तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं एस्टरीकरण। किसी बात करते हैं हम, एस्टरीकरण की बात करते हैं। तो एस्टर बना लीजिए OR। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, पुनः अल्कोहल के साथ करते हैं। ठीक है, जब इसके अल्कोहल के साथ करते हैं रिएक्शन तो इससे क्या निकल जाता है, जल का अणु। क्या निकल जाता है, जल का अणु, सॉरी H ले लेते हैं यहाँ पर, एस्टर इस प्रकार से। एक क्या निकल जाता है, जल का अणु, यहाँ से ये निकल जाता है। तो यहाँ पर भी क्या बनाता है, COR का निर्माण करता है पुनः। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, जल का अणु। चौथी जो रिएक्शन है हमारी वो होती है, वो करते हैं हम विहाइड्रोजनीकरण, और क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे की रिएक्शनों के बारे में पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी आगे की रिएक्शन। अब जो आगे की रिएक्शन की बात करें, पहले पढ़ेंगे हम
गिरनार अभिकर्मक से, गिरनार अभिकर्मक से, ठीक है। RMGX कि जब आप अल्कोहल से रिएक्शन करते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है इसका, RH, ठीक है। और पांचवी अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो करते हैं विहाइड्रोजनीकरण, मतलब हाइड्रोजन निष्कासन होता है, विहाइड्रोजनीकरण। क्या करते हैं हम, विहाइड्रोजनीकरण अल्कोहल के द्वारा, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम कॉपर की उपस्थिति में 300-350 डिग्री सेल्सियस तापमान लेते हैं, ठीक है। अब मन में सवाल आएगा, सर यहाँ से हम हाइड्रोजन का निष्कासन किस प्रकार से करें। क्या करना है हमें, हाइड्रोजन का निष्कासन करना है विहाइड्रोजनीकरण के अंदर, ठीक है। एक और समूह ले लेते हैं, ठीक है। इसकी भी हम रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है। इससे तो निकालना संभव नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाइड्रोजन निकलता है कुछ यहाँ से, कहीं से भी निकाल लीजिए, हम यहाँ से निकाल, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं सेम चीजें होने वाली है, COH। इस प्रकार से क्या होता है, उत्पाद बना लेता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है यहाँ से निष्कासित, ठीक है। आप चाहो तो इसकी सहजता भी पूरी कर सकते हो, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाता है इसके अंदर, इस प्रकार से। अगर मैं यहाँ पर द्वितीय अल्कोहल ले लूं तो कार्बन देख लीजिए 2 3 1 4, ठीक है। यहां से भी निकलने वाला हाइड्रोजन, क्या निकलने वाला है यहाँ से, हाइड्रोजन निकलने वाला है। हाइड्रोजन कुछ यहाँ से निकल जाता है, ये रहा, एक कीटोन बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होती है। अगर हम अंतिम आखिरी रिएक्शन की बात करते हैं ऑक्सीकरण की, किसकी बात करता हूं मैं, ऑक्सीकरण की, तो देखिए हम बात करें ऑक्सीकरण की, किसकी बात करेंगे, ऑक्सीकरण की, RCH2 और OH। ऑक्सीजन उपस्थिति किसकी लेंगे, K2Cr2O7 की, और लेंगे H2SO4। अब इससे निकलता है एक जल का अणु, तो जल का अणु यहां से निकाल लीजिए रहा, और इसमें ऐड हो जाता है RCHO, ठीक है। और वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। अगर हम बात करें द्वितीय अल्कोहल की, बात कर लीजिए इसके अंतर्गत ही, जब द्वितीय अल्कोहल की मैं बात करूं, इससे भी जल का अणु निकाल लीजिए रहा, और O इसके साथ जुड़ जाता है आखिर, तो ये क्या बना लेता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे COH की। देखिए जब इसको तोड़ते हैं अगर हम बात करने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरे इसके भाग को, जब इसको हम तोड़ते हैं दो भाग में इस प्रकार से, तो एक तो क्या निकल जाता है इसके अंतर्गत, कार्बन अलग हो जाता है, एक क्या अलग हो जाता है, OH समूह, क्या अलग हो जाता है, OH समूह। अब ये जो मुक्त हो जाता है गैस समूह, उसको बोलते हैं मुक्त कार्बोनेट, मुक्त कार्बोनेट कहते हैं इसको। और यहाँ पर क्या हो जाता है, मुक्त OH2 समूह हो जाता है, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। पुनः देख लीजिए, कार्बन अलग हो जाता है, जिसको मुक्त कार्बोनेट कह सकते हो, मुक्त कार्बन कह सकते हो, और OH समूह अलग हो जाता है, ठीक है। फिर इसी आधार पर जिस प्रकार से हमने अम्लीय पढ़ा, उसी प्रकार से क्या पढ़ते हैं, इस समूह को पढ़ते हैं। परंतु अगर क्रम की बात की जाए इसके अंतर्गत, तो इसमें तृतीयक सबसे अधिक, फिर द्वितीयक यानी 2 डिग्री, फिर क्या आता है, फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम। और इसमें भी अगर आप रिएक्शनों की बात करें तो पहली रिएक्शन पढ़ते हैं हम एल्केन। अब हम बात करते हैं
नाभिक से नहीं, प्रतिस्थापन जो रिएक्शन है उनके बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। जो पहली मैं रिएक्शन की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन हैलाइडो से करते हैं, हाइड्रोजन हैलाइडो से। एल्कोहल की रिएक्शन आप कर दीजिए हाइड्रोजन हैलाइडो से, मतलब HX से। जब इसके HX से रिएक्शन करते हो तो जल निष्कासित होता है और एल्किल हैलाइड बनता है। और जो इसका क्रम होता है हैलाइडो का, पहले I आता है, फिर Cl आता है, फिर Br आता है। पहले I, फिर Cl, फिर आता है Br आता है। ठीक है। अगर मैं दूसरी की बात करूं, दूसरी होती है जिसको हम फॉस्फोरस हैलाइड कहते हैं, फॉस्फोरस हैलाइड या गैस तो क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन हम करते हैं PCl5 के साथ। जब PCl5 के साथ करते हो तो एक इसमें बनता है RCl, एक इसमें जो बनता है वो HCl, एक क्या बनता है POCl3। तीसरे में बात करूं तीसरे की तो होती है वो थाइनोल क्लोराइड, थाइनिल क्लोराइड। ROH SOCl2, इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है RCl बनता है, HCl बनता है। ठीक है। और एक गैस निकलती है SO2 गैस निकलती है। ठीक है। और चौथे की अगर बात करूं निर्जलीकरण, निर्जलीकरण का अर्थ होता है कि जल का निष्कासन होना, जल का क्या होना, निष्कासन होना, निर्जलीकरण। ठीक है। ऐसे मैंने कोई भी अल्कोहल की संरचना ले ली है, इससे मुझे निकालना है जल, जिसका मैं क्या कर रहा हूँ, निर्जलीकरण। H2SO4 ले लीजिए आप, तो यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ से निकाल लो, जल निकाल लेते हैं और ये संतुलित होकर CH2 और CH2 के रूप में बन जाते हैं। एक और कोई संरचना ले लेते हैं इसमें, इस प्रकार से कार्बनिक संरचना देख लीजिए, 3 और 1 4। ठीक है। इससे भी जल निष्कासित करना है हमें, तो कर लीजिए, यहाँ से कर लेते हैं, ये रहा, यहाँ से जल निष्कासित करते हैं तो ये बनता है CH2 और CH2। ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, ये संतुलित हो जाते हैं। ठीक है। अब पांचवी अगर मैं रिएक्शन की बात करूंगा वो करेंगे हम अमोनिया के साथ में। किसकी, अमोनिया के साथ रिएक्शन की बात करते हैं। NH3। ठीक है। इसकी जब मैं रिएक्शन करता हूँ ZnCl2 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ में, तो इससे भी निकल जाता है जल का अणु। एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित होगी, एक तो यहाँ से हो जाएगी, तो ये बना लेगा RNH2 और यहाँ से निकल जाता है जल। क्या निकल जाता है, इससे जल निकल जाता है। एक बार इतनी आप अभिक्रिया नोट डाउन कीजिए, फिर इसकी नाभिक प्रतिस्थापन की 1-2 रिएक्शनों के बारे में और पढ़ते हैं। अब इसकी 2 रिएक्शन और है, उसके बारे में और पढ़ते हैं। पहला होता है अपचयन। अपचयन कैसे, अल्कोहल ले लीजिए, 2 लेते हैं हम HI और लाल फॉस्फोरस। ठीक है। लाल फॉस्फोरस P। जब इसकी रिएक्शन करते हो तो इससे एक निकलता है जल का अणु, एक निकल जाता है I2। बचता क्या है इधर, एक तो जल का अणु निकल चुका है इसके द्वारा O2, और यहाँ पे केवल जो बचता है वो RH बचता है। क्या बचता है, RH बचता है। दूसरी मैं अगर रिएक्शन की बात करूं तो वो रिएक्शन होती है अकार्बनिक अम्लों के द्वारा।
ठीक है, HNO3। इससे भी निकल जाता है जल का अणु। क्या निकल जाता है? जल का अणु। इसको थोड़ा अलग लिखूं तो इसको OHNO2 के रूप में भी लिख सकता हूं। तो यहाँ से जो जाने वाला जल का अणु है वो कुछ इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, ये बचता है हमारे पास RONO2। क्या बचता है इसके? RONO2 बचता है। एक जल का अणु निकल जाता है इससे। तो तीसरी जो रिएक्शन है हमारे पास वो होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। क्या होती है? हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया की बात करूं तो इसमें लेते हैं हम द्वितीयक अल्कोहल। तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया लेते हैं और 2Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करता हूं। 2Cl2 के साथ करता हूं तो इससे 2 HCl निकल जाते हैं। कहां से निकलेंगे? H यहां से निकलने वाले दोनों। तो यहां से ये बच जाता है। पुनः इसकी जो रिएक्शन है वो 3Cl2 के साथ करता हूं। 3Cl2 के मतलब जो H निकलने वाले वो H यहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं CCl3 CO और CH3। फिर जो इसकी जो रिएक्शन है वो 2NOH के साथ कर लीजिए, सिर्फ NOH के साथ करते हैं। तो इससे बनता है, एक तो बनता है CHCl3 बनता है और एक क्या बन जाता है इससे, एक तो बन जाता है इससे CH3, एक बन जाता है इससे CH3 CO ONA। क्या बन जाता है? ONA, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ये हमने टोटल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में। अगर थोड़ा उसमें आगे और देखें, अगर NOH के साथ हम आयोडीन लें तो इसके साथ पीला अवक्षय प्राप्त होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोडोफॉर्म का परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी मन के अंदर कोई भी डाउट्स रहे तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। आने वाली क्लास के अंदर उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में। धन्यवाद।